वहाँ से लेके यहाँ तक नीचे तक कितना बड़ा यहाँ पर गेट रहा होगा और कितने सारे लोगों की मदद से वो गेट जो है खोला जाता होगा। इस तरह से यहाँ पे रास्ते बंद किए हुए हैं, लेकिन सर की मदद से हम जा पा रहे हैं यहाँ पर, नहीं तो हमें पता भी नहीं था। गेट के ऊपर से यहाँ से कनेक्टिविटी इधर से उधर जाने के लिए, और यहाँ से व्यू देखिए आप, कितना खूबसूरत लगता है। देखिए, हम लोग अभी जिस गेट से मांडू में एंट्री करने वाले हैं, इस गेट को दिल्ली गेट के नाम से जाना जाता है। अब दिल्ली गेट ही इसलिए कहते हैं क्योंकि अक्सर माना जाता था लोकल आवाम या दरबार के दरबारियों के द्वारा कि यहाँ से अगर शासक जाते हैं तो वो शायद दिल्ली जाते हैं, और एंट्री करते हैं तो वो दिल्ली से रिटर्न आ रहे हैं। एक्चुअल में जितने भी कारवां काफिले जो राजा से कनेक्टेड होते थे वो यहीं से एंट्री और यहीं से एग्जिट करते थे। आप इन स्टेप्स को देखेंगे, ये काफ़ी बड़े बड़े स्टेप्स हैं। इनकी हाइट बहुत कम है। हाइट बहुत कम होने का कारण होता था कि हाथी आसानी से इन सीढ़ियों को क्रॉस करके अंदर तक आ सकता है। एक्चुअल में ये किले की दीवार से ही कनेक्टेड है, एज ए गेट तो है ही, और टॉप फ्लोर से इस पूरे एरिया को हम लोग आसानी से वॉच भी कर सकते हैं। आप इधर बैक टर्न करके देखेंगे तो आपको कुछ छोटे छोटे मॉन्यूमेंट्स दिखाई देंगे जो एज ए वॉच टावर यूज़ किए जाते थे, जो कनेक्टिविटी में बनाए गए थे। लगभग 1/2 किलोमीटर के डिस्टेंस पर 215 मीटर के डिस्टेंस पर बनाए गए थे। तो मोबाइल टेलीफोन ऐसी कोई फैसिलिटीज़ तो उनके पास थी नहीं, तो मैसेज को पहुंचाने के लिए इन छोटे छोटे वॉच टावर्स का यूज़ किया जाता था। आइए अब हम गेट के अंदर चलते हैं। गेट से हम यहाँ से ऊपर आ रहे हैं इस जगह से, और यहाँ से आने के बाद आपको एक बड़ी बड़ी आर्चेस दिखाई दे रही हैं, और इन आर्चेस के अंदर आपको देखो ये वाले हॉल दिखाई दे रहे होंगे। ऊपर एक हॉल इधर दिखाई दे रहा है और एक हॉल इधर दिखाई दे रहा है, और 2 हॉल आपको यहाँ पर दिखाई देंगे, एक ये वाला और एक ये वाला। ये काफ़ी बड़ा है। तो यहाँ पर क्या होता था, यहाँ पर बहुत बड़े गेट लगाए जाते थे इस दरवाजे को क्लोज करने के लिए। और इन जगहों पे क्या होता था, यहाँ पर एक लकड़ी का बहुत बड़ा रूला होता था जिसे ऐसे करके लगा दिया था। उसके बाद वो गेट पूरा बंद हो जाता था। उसके जब ये रूला हटाया जाएगा यहाँ से, उसके बाद ही ये गेट ओपन होगा। तो इस तरह से पूरा डिज़ाइन किया गया था। और ये आर्चीज़ आप देख सकते हो कितने हैवी आर्चीज़ हैं, और यहाँ पर वहाँ से लेके यहाँ तक नीचे तक कितना बड़ा यहाँ पर गेट रहा होगा, और कितने सारे लोगों की मदद से वो गेट जो है खोला जाता होगा। एक ये वाली जगह देख रहे हैं और एक ये वाली जगह देख रहे हैं। तो इन दोनों जगहों पे सिक्योरिटी रहती थी चेकिंग के लिए। जैसे ही कोई बंदा वहाँ से एंट्री करेगा तो एंट्री करने के बाद सबसे पहले उन्हीं गार्ड से उनको मिलना पड़ेगा, उसके बाद ही वो अंदर किले में एंट्री कर पाएगा। सिक्योरिटी की बैरक्स बनी हुई है, यहाँ पर रहते थे बहुत सारे सैनिक। अंदर एंट्री करने के बाद यहाँ पर पूरी सिक्योरिटी सिस्टम रहता था, यहाँ पर जो थे सारे सैनिक रहा करते थे। और ऐसी एक सिस्टम यहाँ पर भी था। ये स्ट्रक्चर जो है टूट गया है, पहले यहाँ पर भी इसी तरह से रहता होगा। ये है पूरी किले की वॉल है, और यहाँ पर ये देख रहे हैं किले का एंट्री गेट है, जिसे दिल्ली गेट के नाम से जाना जाता है। देखिए किस तरह से यहाँ पे रास्ते बंद किए हुए हैं, लेकिन सर की मदद से हम जा पा रहे हैं यहाँ पर, नहीं तो हमें पता भी नहीं था। ये रास्ता हुआ करता था मेन किले तक जाने के लिए, जैसे जहाज़ महल कहते हैं जो किले के अंदर बना हुआ है। तो ये जो रास्ता है वहीं के लिए जाता था, और सैनिक वगैरह जो सेना होती थी इधर से ही निकल जाती थी, सीधा नहीं जाते थे। तभी चल रहे हैं ऊपर, इस दिल्ली गेट के ऊपर जा रहे हैं, वहाँ से देखते हैं व्यू और आपको भी दिखाते हैं कि मांडू यहाँ से कैसा लगता है। और मांडू जो है 2000 फीट की ऊंचाई पर बसा हुआ है पहाड़ी पर। पहले छोटा सा गुप्त रास्ता देखते हैं। हाँ, ये लेफ्ट से राइट वाली साइड पर कनेक्ट होने के लिए बनाया गया था। अच्छा, गेट के इधर से उधर जाने के लिए अंदर ही। हाँ, ऊपर ही ऊपर। हाँ। अच्छा, आराम से, बस 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 बस। गेट के ऊपर से यहाँ से कनेक्टिविटी इधर से उधर जाने के लिए, और यहाँ से व्यू देखिए आप, कितना खूबसूरत लगता है। गजब ना, बहुत ही प्यारा आ रहा ना व्यू। तो यहाँ से वॉच भी किया था एक तरह से, यहाँ से खड़े होने के बाद दूर तक देख सकते होंगे। और मैसेजिंग जो हमने जगह दिखाई आपको, जो मैसेजिंग टावर बने हुए हैं जगह जगह यहाँ पर, तो वो भी यहाँ से कनेक्ट थे। यहाँ से कोई बिजुल वगैरह बच्चा होगा, कोई इन्फॉर्मेशन का उनका सेटअप होगा, या कोई कोड होंगे, तो उन कोड को समझ के वो आगे तक मैसेज पहुँचाते होंगे, ऐसी पहाड़ियों पर आगे तक। तो देखो पूरा ये व्यू दिखाई दे रहा है यहाँ से।
तो देखिए अब आ गए हम इसके सबसे ऊपर वाला हिस्सा है। अब यहाँ से भी देखो क्लियर व्यू आपको दिखाई दे रहा होगा, ये देखिए। और ऊपर आने के बाद देखो गेट इस तरह से बिल्कुल एकसार हो जाता है। यहाँ पर पूरा लेंटर टाइप से बना हुआ है, छत बनी हुई है। और इधर से देखोगे तो नीचे वाला हिस्सा है, जहाँ से हम अभी नीचे से आपको दिखा रहे थे, ये वाला हिस्सा है। यहाँ पर जो गेट लगे हुए थे इस हिस्से में लगे हुए थे। और पूरा मांडू आप यहाँ से देख सकते हो। और देखिए यहाँ पर झील भी आपको दिखाई दे रही होगी, एक झील बनी हुई है। तो उधर वॉल है पूरी इसकी। अब हम वॉल की तरफ चलते हैं और वॉल पर देखते हैं कि किस तरह से सिक्योरिटी की जाती थी और वॉल को किस तरह से सिक्योरिटी करने के बाद यहाँ के सैनिक इस किले को सिक्योर करते थे। तो आ जाइए। तो यही इस किले की दीवार है पूरी, ये पूरे इसे कवर करके वापस इधर ही खत्म होती है। ये सब मशाल वगैरह लगाने के लिए है। ये लास्ट में आने के बाद आगे जो है ना जाके पूरा टूटा हुआ स्ट्रक्चर है, वहाँ जाने की कंडीशन है नहीं, मैं नहीं जाऊँगा। हो सकता है यहाँ पर कुछ वॉल डिस्ट्रॉय हो रही हो और पैर रखने के बाद स्लिप हो जाए। और नीचे दोनों तरफ जो है आप देखो बहुत ही बड़ी बड़ी खाई है, ये पेड़ दिखाई दे रहे हैं और इधर भी पेड़ दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ से मैं होता हूँ रिटर्न, पीछे दिखाता हूँ आपको और जो इससे बचे हुए हैं। ये दोस्तों जैसे हम दिल्ली गेट से अंदर आते हैं, अंदर पड़ता तो ये वाला गेट, इसके दोनों साइड में आपको ये 4 पैर वाले जीव से नज़र आ रहे होंगे, ये हाथी हुआ करते थे। तो यहाँ पर हुआ करता था वेलकम, एक तरह से वेलकम गेट भी था। और यहाँ पर ये हाथियों को रोका जाता था, उसके बाद अंदर लोग जाते थे। तो यहाँ पर पूरा सिक्योरिटी का इंतजाम भी था और सारी चीज़ें यहाँ पर जितने भी जानवर होते थे, हाथी घोड़े वगैरह, इस जगह पर स्टॉप कर दिया था, यहाँ पर उनको रोक दिया जाता था। और इस गेट के अंदर होती थी एंट्री वेलकम के लिए, जितने भी रॉयल लोग होते थे यहाँ से एंट्री करने के बाद वो जहाज़ महल का जो मेन पार्ट है फोर्ट के अंदर, वहाँ तक जाने के लिए इस गेट का इस्तेमाल किया जाता था। तो अभी हम अंदर से देखते हैं कि ये गेट किस तरह से बना हुआ है। आइए दिखाता हूँ आपको। जैसे ही अब इस गेट के अंदर एंट्री करेंगे तो एंट्री करने के बाद गेट के निशान मिलेंगे हमें लगाने के लिए। देखो ये जो लगे हुए हैं गेट के निशान हैं, यहाँ पर गेट होते होंगे, यहाँ पर मूव करते होंगे ऊपर तक। ऐसे ही दोनों साइड में ये गेट बंद होके, और ये देखोगे आप सुराख, तो इन जगहों पर वो लकड़ी का एक बहुत बड़ा लट्ठा लगा दिया जाता होगा गेट बंद करने के बाद, जिससे फिर वो गेट रुक जाता होगा। उसके बाद यहाँ पर सिक्योरिटी के पूरे इंतजाम होते होंगे। ये देखिए यहाँ पर देख रहे हो आप, इस जगह पर और इस जगह पर यहाँ पर सिक्योरिटी रहती होगी। सीढ़ी जा रही है इसके ऊपर, और ऊपर भी आपको ये आर्चेस बनी मिलेंगी, तो यहाँ भी सिक्योरिटी रहती होगी बाहर देखने के लिए। ये देखो रूम बने हुए हैं छोटे छोटे, ऊपर गेट के ऊपर रूम बने हुए हैं। और इधर से भी एक रास्ता आपको दिखाई देगा। देखिए ये भी पूरा रास्ता है, इसे पूरे मंदिर के ऊपर जाने के लिए पूरा रास्ता दिखाई देगा आपको अंदर तक ही। ये सब सीक्रेट रूम हुआ करते थे सिक्योरिटी के लिए, कि ऐसी कंडीशन बन जाए कि किले पर हमला हो जाए तो इन जगहों से चोरी से उन आने वाली फौजों पर हमला करने के लिए इन जगहों को बनाया जाता था। बिल्कुल ये चोर रास्ते हैं, आप देखो बिल्कुल नीचे से गया हुआ है। और ऊपर भी आप देख रहे हो तो ये भी एक रूम बना हुआ है, मतलब बाहर से देखने के बाद फील ही नहीं होता है कि यहाँ पर भी गेट के ऊपर एक रूम बना हुआ है, सीक्रेट रूम। और यहाँ से आगे जाने के बाद फिर वो जो है मेन किले की तरफ निकल जाते होंगे इस जगह से। तो अब देखो अब तो यहाँ पर ये सब जगह टूट गई हैं, बीच में खेत वगैरह बना दिए और आगे आपको सारे स्ट्रक्चर दिखाई देंगे। ये सब फोर्ट के ही पार्ट है। ये खेत वगैरह जगह जगह बना दिए गए हैं, नहीं तो पहले किसी टाइम में ये किला जो है पूरा इसी तरह से होता होगा, पूरा कंप्लीट। वहीं तक ये सारे आप स्ट्रक्चर देख रहे हो सब किले के अंदर ही थे, सारे पार्ट जो है।